राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। सतगुरु की मेहर मतलब परमात्मा की कृपा, परमात्मा की सत्ता, जो कि ने अक्षर के रूप में है, शब्द धुन के रूप में है, वो जिसके अंदर आ गई तो उस पर समझो सतगुरु की मेहर हो गई, परमात्मा की उस आत्मा के ऊपर मेहर हो गई है। लेकिन संसार में जो भोले मनुष्य हैं उनके ऊपर तो मेहर चलती होती है, लेकिन ज्ञानियों के अंदर इतनी जल्दी वो मेहर नहीं होती, यानी ये शब्द धुन नहीं आती है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान से अनेकों तरीके के भ्रम पाल रखे हैं कि मेरे गुरु ने ये कहा, मेरे ज्ञान में ये कहा गया है, इस ज्ञान में ये कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है। अनेक तरीके के ज्ञान वो संसार में बोलता रहता है, कहता भी रहता है, लेकिन उसका अनुभव तिल मात्र भी नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य अगर ज्ञान को धारण कर भी लेते हैं, लेकिन अपना निज मन समर्पण नहीं करते हैं, तो ये रीत यानी ये शब्द धुन उसके अंदर आती ही नहीं है, क्योंकि संशय बना हुआ है अभी तक कि मेरी इस ज्ञान से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, जो सामने वाले को हो रहा है वो मुझे होगा कि नहीं होगा। अनेक तरीके के संकल्प और विकल्प करता रहता है, तो इसलिए उसके ऊपर ये कृपा बरसती भी नहीं है। लेकिन अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, जो भोलेपन में है, जिनको इस ज्ञान की समझ नहीं है, अगर वो इसकी महिमा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर दोष नहीं है, लेकिन ज्ञानियों के ऊपर पूरा दोष है कि वो समझकर भी, ज्ञान को धारण करके भी ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो समझवान सिर खून, तो फिर वो दोषी हैं। फिर सदगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञानियों के ऊपर भी मेहर हो सकती है, क्योंकि मेरा कोई भेदभाव नहीं है, सब जीवात्मा मेरा ही परिवार है। लेकिन ज्ञानियों पर मेहर कब होगी? जब वो अपना पूर्ण समर्पण करेंगे। समझ मान सिर मेहर पद की ता दिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी होवे। अब समझवान के ऊपर मेहर कब होती है? जब वो इस ज्ञान को समझ रहा है, सदगुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, शब्द भी समझ में आ रहा है, तो उसकी महिमा जितनी हो सके संसार में करनी चाहिए। जब चार ज्ञानी आपस में मिलते हैं तो अनेक ही पंथ अनेक ही मत, सबके मत अपने अपने होते हैं, हर कोई अपने अपने गुरु की बड़ाई कर रहा होता है, ज्ञान की बड़ाई कर रहा होता है। लेकिन जो समझ गया लेकिन फिर भी अपने ज्ञान को नहीं रख रहा है, कि उसे अंदर से अभी भी संशय बना हुआ है, तो वो दोषी है। क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत करे उपकार। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, तो भी सतगुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती कागज बन जाए, सारे समुद्र स्याही बन जाए, तो भी मैं सतगुरु के गुणानुवाद नहीं गा सकता। कितनी महिमा की है उन्होंने, हर जगह ज्ञान को रखा है। जो समझे बहुत अच्छा, जो ना समझे, जो अड़ जाए, तो उसके आगे बात रखने से कोई मतलब भी नहीं है। तो मूर्ख के आगे तो हाथ जोड़ के उठ जाना चाहिए, वहां तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आत्मा पूछ रही है तो उसको बताना तुम्हें जरूर चाहिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, के तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे। संत की शरण में आने से पहले सब जो भी शुभ अशुभ साधन, जो भी करनिया है, माया ब्रह्म के तुम जो भी साधन कर रहे हो, सबको छोड़कर बस एक बार सतगुरु की शरण ले लो। काय शकल धन माल साच गुरु चरना दीजे। तो क्यों अपने धन माल के मोह में बंधे हुए हो? सबको छोड़कर मन से सतगुरु के ज्ञान को धारण करो। सुखराम व्याधि का मासो रखे न कोई। व्याधि यानी किसी भी तरह की कोई कमी, कोई कसर न रखे ज्ञान को धारण करने में, सुमरन करने में, भक्ति करने में, और तिल मात्र भी संशय या कोई भ्रम भी न अंदर रखे। तब उजागर हंस वे गुरु मन रीचे जो।
तब सतगुरु की मेहर उसके ऊपर होती है, तब गुरु उस पर रीझ जाता है और रीझ में आकर वो परमात्मा उसे इस शब्द धुन की मौज दे देता है, जिसका ये आत्मा आनंद लेती है और जिसके साथ आत्मा उस परमात्मा में मिलेगी। फिर सतगुरुदेव समझवान यानी ज्ञानियों से कहते हैं, समझवान के त्याग बिन कृपा बणे न कोय। अब त्याग कौन सा करना? शरीर से नहीं, अंतर आत्मा को त्याग चाहिए कि अब मैं किसी भी योनि में ना हूं, मैं 3 लोक 14 भवन में कहीं भी किसी भी योनि में जन्म लेकर ना हूं। ये है त्याग। और दूसरा त्याग अपने आद घर का करना है, यानी पिता के देश से जहां से ये आई है वहां नहीं जाना है, पति के देश में जाना है, सत्स्वरूप परमात्मा के देश में मिलना है। तो जब इस तरीके से अंतर से त्याग करेगा तो समझवान के ऊपर भी सतगुरु की मेहर हो जाएगी। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, वासत जाने रीत को तन मन धन दे जाए, तन मन दे जाए बात कीचे काई भारी। यानी परमात्मा के गुणान्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। अथंग है, अथाह है परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा। लेकिन वो कृपा कब बरसेगी? जब तन मन धन, जब तुम तन से रटना करो, मन में सच्चाई रखो और श्वासा रूपी धन परमात्मा के अर्पण कर दो, यानी रात दिन उसमें परमात्मा का नाम, ब्रह्म के नाम, राम का स्मरण करते रहोगे, तब वो तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। नाई बड़े जा लग कलियां फूले नहीं सारी। और अगर तुम्हारे स्मरण करने में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो फिर कलियां यानी ये कंवल, ये तुम्हारे चक्र नहीं खुलेंगे। तुम इन सबको पार करके उस ऊपर गगन मंडल पर 10वें द्वार पे नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर इस आत्मा का कार्य नहीं हो पाएगा। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम दास बल तब पड़े करड़ी करे बजाए। जब सतगुरुदेव कहते हैं, जब करड़ी यानी पक्का इरादा, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बैठकर सुमरन करो, समझवान के त्याग बिन कृपा बणे न कोय। तब उस समझवान यानी ज्ञानी के ऊपर भी कृपा बन जाएगी। जब वो अपने भ्रम का पूर्ण रूप से त्याग कर ज्ञान को पूर्ण अपना निज बन देगा तो उसके ऊपर भी परमात्मा की मेहर हो जाएगी। अब आगे सतगुरुदेव संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं, कोयक अंधेरी रात को तरवर फूले जोए, और चांदनी रात में कलियां सुधी होए। अब सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि कोई वृक्ष तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष में फलता फूलता है। आप पानी देते हो तो उसका जो समय होता है तब वो फलता फूलता है। लेकिन कोई फल और फूल ऐसे होते हैं जो चांदनी रात में ही खिल जाते हैं। तो इसी तरह अणसमझे और भोले और समझदार में ज्ञान का फर्क इसी तरीके से है। कलियां सूदी होए यूं ओ फेर कहावे, समझ जिस विद होए फूल जाही सुख पावे। तो इसी तरह जिसकी जैसी समझ होती है वो ज्ञान को उसी तरीके से लेता है। कोई भोलेपन में बस ज्ञान मिलता है, विधि बताई जाती है, भेद बताया जाता है और करना शुरू कर लेता है, तो धारण करता है तो उसके ऊपर कृपा जल्दी हो जाती है। लेकिन ज्ञानी जो समझदार हैं वो पूरी छानबीन करेंगे, सारी चर्चा करेंगे, तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे और फिर ज्ञान को धारण भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी अंदर कोई ना कोई संशय बना रहता है, तो उसके ऊपर ये कृपा नहीं हो पाती है। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम मेहर की फेर ओ और फेर नहीं कोई, कोयक अंधेरी रात को तरवर फूले जोए। तो बस ज्ञान धारण करने में समझ का फेर है। एक अपना निजमन पूर्ण समर्पण करता है, दूसरा अपना निजमन समर्पण नहीं करता है, तो उसको उतनी जल्दी कृपा नहीं होती है। जिस तरह कोई कृष्ण पक्ष में फूल खिलते हैं, कोई चांदनी रात में खिलते हैं। तो जो निज मन से ज्ञान धारण करता है तो उसको सफलता मिलने में देर नहीं लगती है। और ये सतगुरु की मेहर है। तुम बस अपना त्याग और समर्पण कर दो तो वो तुम्हारे ऊपर भी वो कृपा हो जाएगी। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, तन मन अर्पे नाय वचन बोले संत सूरा।
अब सतगुरु से न तो तन से रटना के न पूर्ण समर्पण किया, लेकिन ज्ञान को और सुमरन भी नहीं करता है और ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं, लोथ पोथ सब बात निज मन राखे दूरा। अंतर में दूरी बना रखी है परमात्मा से, और फिर कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा में मिल जाएंगे, वो परमात्मा हमारी संभाल कर रहा है। तो कैसे मिलोगे, किस तरीके से मिलोगे? न ज्ञान की समझ, न तो ज्ञान को अच्छे से समझ पा रहे हो, न ध्यान को समझ पा रहे हो, न अनुभव कर रहे हो, न शब्द धुन है, तो कैसे मिलोगे परमात्मा से? जब तक वो आएगी नहीं तो तुम मिल भी नहीं सकते। और किससे मिलोगे? शरीर तो यहाँ रह जाएगा, आत्मा अरूप है, तो अरूप को अरूप ही तो चाहिए होगा। साधन और क्रियाएं करके तो तुम कभी भी नहीं मिलने वाले। न तो पहले कभी कोई मिला है, न आज कोई मिलेगा, और न ही कभी कोई आगे मिल सकता है। अपने बस मन और विचारों से ही परमात्मा को पाना चाहते हो, तो कितनी दूरी बना रखी है तुमने परमात्मा से अपनी। और चाहते क्या हो? पद चावे आनंद बुद्ध एती नहीं आवे। आनंद पद की बात करते हो, मिलना भी चाहते हो, लेकिन इतनी भी बुद्धि नहीं आती है तुम्हारे अंदर। जहाँ सतगुरु विचरेस काढ़ सब दूरी बावे, कि तुम्हारे और सदगुरु के बीच में तुमने ही तो लाइन खींच रखी है, तुमने ही लकीर खींच रखी है। तो अपनी दूरी को, अपनी कमियों को दूर करो, तो वो तुम्हें भी मिल जाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं, पूर्ण प्रताप सतगुरु बख्शो मोए। यानी तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। पीछे सदगुरुदेव ने बताया था कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बस मुझ में अधिक ये बात है कि परमात्मा ने मुझे सदगुरु की पदवी देकर इस संसार में भेजा है। और हम भी ऐसे ही थे, हमें भी सदगुरु के ओहदे की बात सच में नहीं पता थी। कितने सालों तक तो पता ही नहीं चला था, बस यही समझते थे जिससे ज्ञान लिया है, जो ज्ञान बता रहा है वही गुरु। लेकिन सदगुरुदेव ने यहाँ तीनों को अलग अलग करके बताया है। माता का ज्ञान, पिता का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, तीनों में अलग अलग है। माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, सत्स्वरूप की भक्ति, तीनों को अलग अलग करके कितने अच्छे से हर बात को समझा रहे हैं कि जिण जिण को तू हो वसी, सोई सोई लेवण आए। तो जिसके प्रति तुम पूर्ण समर्पण करोगे, उसी से तुम्हारा प्रेम होगा। संसार में भी तुम उसी से प्रेम करोगे जिसको तुम पूरी तरह समर्पित हो। तो परमार्थ में भी ऐसे ही है। संसार के अगर शुभ शुभ कार्य करके खुश हो रहे हो और तुम्हें लग रहा है मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, तो नहीं होगा। उन शुभ फलों के, उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप तुम्हें शुभ फल मिलेंगे, सब मिलेगा तुम्हें संसार में। धन संपत्ति, परिवार, तुमका सुख, तुम्हें सब मिलेगा। और ब्रह्म की भक्ति करोगे तो रिद्धि सिद्धियां तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगी और तुम संसार का भला करने लग जाओगे। तो जिसमें किसी का भला तो किसी का बुरा होने लगेगा, तो उन दोनों के फल भी तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। और सत्स्वरूप की भक्ति में इस आत्मा का जन्म मरण छूट जाएगा, ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो सबकी बातें सतगुरुदेव ने खोल के बता दी। अब तुम अपनी कमी को दूर करो और निज मन पूरा समर्पण करो। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विचार। तो सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने सारा ज्ञान बता दिया है, अब इस मन से विचार करो, समझो और विवेक से ज्ञान को धारण करो। पारस लोह के आंत रो, अंग न पलटे कौन। लोहे को पारस से छूते ही वो सोना बन जाता है, लेकिन अगर पारस और लोहे के बीच में एक पन्नी भी आ जाए तो भी वो लोहे को सोना नहीं बना सकती। तो सदगुरु के ज्ञान में इतनी ही बस दूरी है। जब तक तुम अपना पूर्ण समर्पण नहीं करते हो, वो कृपा तुम्हारे पर होती नहीं ही है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कुंडलियां जब सतगुरु शिष्य जानिए, ए अंग दर्शे मोए, बहु बोले बहु आधीन होए, निज मन न्यारो होए। तो जब शिष्य के ऐसे अंग बनते हैं, यानी ये आत्मा जब पूर्ण समर्पण करती है, तो ही वो सतगुरु का सच्चा शिष्य है। बहुत आधीन होकर, नम्र होकर, निर्बल होकर, नन्हा बनकर जब इस ज्ञान को धारण करोगे, तो परमात्मा की मेहर तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगी।
फिर कहते हैं, निज मन न्यारो न्याय पुत्र जो पदवी चावे, मात पिता सो हेत ताई सो इद की लावे। तो जैसे संसार में माता की भक्ति, पिता की भक्ति है, पिता की अगर किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते हो तो वो तुम्हें सब धन संपत्ति दे देता है, लेकिन माता पिता से भी ज्यादा गुरु की भक्ति को जब तुम महत्व देते हो तो तुम और श्रद्धा से उस ज्ञान को धारण करते हो, तो माता पिता से भी अधिक प्रेम गुरु के ज्ञान से होना चाहिए। और वो प्रेम सबसे विशेष होता है, सबसे न्यारा होता है, तो तुम पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, तो एक हंस की चोंच में ही ये गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो परमात्मा ने तुम्हें ये मुख दिया है, इस जीभ और कंठ से जब तुम रटना करोगे तो माया और ब्रह्म के दोनों के से अलग होकर उस सत्स्वरूप परमात्मा में मिल सकते हो। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, सुखराम दास तब मन रे, जू जल पै संग जाए, जब सतगुरु शिष्य जानिए, ए अंग दर्शे माए। तो जब गुरु के ज्ञान धारण करने में कोई कसर नहीं रहेगी, पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण समर्पण होगा, तो ये कृपा हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।